हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग करेंगे केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं टोटल मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है 50 क्वेश्चंस है आज के सेशन में। और ये आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे अगर पेपर देने जा रहे हैं तो। और ये मॉक टेस्ट है, आप लोगों ने जितना भी किया और जितने ही प्रीवियस इसके क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे मैंने इसमें डाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बहुत बार ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार मारे जिस क्वेश्चन को। ठीक है, 3 स्टार मारे ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बन पा रही मेरी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज की थी, बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो राइट आंसर क्या होगा आपका। आप लोगों ने आंसर लगा दिया है, तो राइट आंसर क्या होगा, चैडविक। बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, चैडविक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो आप लोग ने आंसर दे दिया होगा, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है। ठीक है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन कर है। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, अल्फा बीटा तथा गामा किरण विकिरण। ठीक है, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। जो रेडियो धर्मी तत्व है ये आपका अल्फा बीटा और गामा विकिरण होता है सबसे। अगर उत्सर्जन की बात यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर देगा। इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, नायलॉन बनाई जाती है। नायलॉन बनाई जाती है, तो नायलॉन किससे बनाई जाती है, तो आंसर दे दिया होगा आप लोगों ने। तो राइट आंसर होगा पॉली एमाइड से। ठीक है, जो नाइलॉन बनाई जाती है आपका पॉली एमाइड से बनाई जाती है, तो सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी, तो आंसर आप लोगों ने दिया होगा इसमें से हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल, सी इज द राइट आंसर होगा, हेनरी बेकरल ने, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, तो आंसर दीजिएगा इसका कि अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। तो आंसर आपने दिया होगा, बिल्कुल राइट आंसर, एबेस्टस से बनाया जाता है, एबेस्ट्रॉस से बनाया जाता है, बी इज द राइट आंसर, एस्बेस्ट्रॉस। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता का यूनिट पूछा गया कि रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या है। ठीक है, यहाँ पे रेडियो सक्रियता का यूनिट पूछा गया है, तो आंसर दीजिएगा आप लोग। आंसर दिया होगा डी इज द राइट आंसर, क्यूरी। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने भी दिया होगा, क्यूरी, डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्रिय गैस समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजनों के स्थान पर उपयोग करते हैं, बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका, यहाँ पे आंसर दिया होगा आप लोगों ने, हीलियम। बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, डी इज द राइट आंसर, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, इसका आंसर क्या होगा। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतया मनाया जाता है, बताइए। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः मनाया जाता है, बताइए। तो राइट आंसर आप लोग दिया होगा इसका, सोडा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, सोडा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिए, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। आंसर बताइएगा इसका। ये तो लड्डू वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये लिखा है बिल्कुल आप लोग को। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर, ओजोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग दिया होगा, जो बॉक्साइट है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, अयस्क किसका, ये एल्युमिनियम का। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर गैस किसका मिश्रण होती है। वाटर गैस किसका मिश्रण होती है, तो आंसर दीजिए आपको। आंसर आपने दिया होगा कि वाटर गैस किसका मिश्रण होता है, तो राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम। चूना पत्थर का रासायनिक नाम, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है,
तो राइट आंसर होगा चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बी इज द करेक्ट आंसर, कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नॉट क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखिए क्लोरोफ्लोरोबिन है आपका, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन आपका नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हेमाटाइट, हेमाटाइट हो जाएगा आपका, डी इज द करेक्ट आंसर, हेमाटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊपर की सतह ओजोन की परत किससे बचाव करती, पृथ्वी की ऊपर की सतह ओजोन की परत किससे बचाव करती है, आई थिंक ये सभी को आता है इस क्वेश्चन का आंसर, तो राइट आंसर क्या होगा, पराबैंगनी किरणों से, ठीक है, पराबैंगनी किरणों से, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बताइएगा कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों ने आंसर दे दिएगा कि लोहा का जो भार होता है वो क्या हो जाता है, हमेशा बढ़ जाता है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, बताइए पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग, नीला तोता, बताइए नीला तोता किसे कहते हैं, नीला तोता किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग, तो राइट आंसर क्या होगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों ने आंसर दिया होगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ए इज द राइट आंसर होगा, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध क्या है, बताइए दूध, ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में क्लास 9th में दिया गया है, ठीक है, कि दूध क्या है बताइए, हाँ दूध क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा, पायस है, दूध आपका एक तरह से क्या है, पायस है, ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, तो देखिए जो निम्न में से सामान्य ताप पर द्रव्य पूछा गया है, तो राइट आंसर आपने दिया होगा पारा, ठीक है, मरकरी जिसे कहते हैं, बी इज द राइट आंसर पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार किससे बनती है, फ्यूज तार किससे बनती है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फ्यूज तार किससे बनती है, तो आंसर आप लोग दिया होगा टीन सीसा की मिश्र धातु, क्या होगा, टीन सीसा की मिश्र धातु, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, बताइए निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दिया होगा, बी इज द राइट आंसर होगा, जर्मेनियम की होती है, ठीक है, जर्मेनियम, बी इज द राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, यहाँ पे पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन है, बताइए पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन क्या है, तो पेट्रोल की जो उत्तम साधन है आग बुझाने का, तो राइट आंसर आपने दिया होगा बालू, ठीक है, बालू हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, बालू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूछा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं, निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप लोग, तो राइट आंसर आपने दिया होगा सिलिकॉन तथा बेरिलियम, ठीक है, सिलिकॉन तथा बेरिलियम हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ने आंसर दिया होगा, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का अधिकतम घनत्व होता है, बताइए पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस, सी इज द करेक्ट आंसर, 4 डिग्री सेल्सियस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव पर ज्यादा प्रभाव डालता है, तो राइट आंसर देगा इस क्वेश्चन का,
तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, हीरा में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, कोयला में, लेकिन इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? बताइए, निम्न में से कौन विद्युत का चालक है? इस क्वेश्चन का आंसर थे आप लोग। निम्न में से कौन विद्युत का चालक है? तो राइट आंसर आप लोगों ने दिया होगा लवण, ठीक है, लवण जल। राइट आंसर क्या होगा? लवण जल, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः, बताइए, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या है? कौन सी? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को पता है कि जो वाहन से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी इज द करेक्ट आंसर होगा मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? बताइए, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो आंसर आप लोगों ने दिया होगा यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऊपर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, लेंस किससे बनता है? लेंस किससे बनता है? लेंस किससे बनता है? तो राइट आंसर होगा फ्लिप्ड कांच से बनता है, फ्लिंट कांच हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश नहीं होता है? रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, गामा उत्सर्जन के दौरान, ठीक है, गामा उत्सर्जन, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस क्या हो जाएगी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर होगा, रेडान, रेडान आपका डी इज द राइट आंसर होगा, रेडान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? रेडान, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर होगा, रेडान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रेडान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग, आंसर आपने दिया होगा इसका, तो राइट आंसर क्या आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, एच सी यूरे ने भारी पानी की खोज की थी, बी इज द राइट आंसर, एच सी यूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्रिया को कहते हैं, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं, ये सभी को पता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चंस कराए गए थे, आपके पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है केमिस्ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी? बताइए, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मिक एसिड इनमें से किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड इनमें से किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा चींटी के विष में, चींटी के विष में, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाब वर्ष या एसिड रेन पर्यावरण में निम्न में से प्रदूषण होती है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ओजोन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका इनमें से वास्तव में क्या है? चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका इनमें से वास्तव में क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, सी इज द राइट आंसर, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इसका सी इज द करेक्ट आंसर, अमोनिया, अमोनिया हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, अमोनिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है? सिट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है? तो राइट आंसर आप लोग आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग ने आंसर दिया होगा नींबू, डी इज द करेक्ट आंसर, नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा होती है, बताइए अम्ल वर्षा होती है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। राइट आंसर होगा कारखानों से, कारखानों से अम्ल वर्षा होती है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो गया ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? आंसर बताइएगा। तो हाइड्रोजन को हम जब जलाएंगे तो हमारा बनेगा पानी बनता है, पानी बनता है, डी इज द करेक्ट आंसर, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई नाइट्रोटाइलुइन एक है, बताइए क्या है? ट्राई नाइट्रोटाइलुइन है एक, क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, विस्फोटक हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, विस्फोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर दिया होगा आप लोगों ने, सी इज द राइट आंसर, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन, सी इज द राइट आंसर। तो ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।